आज रोहतक पहुंचेंगी खिलाड़ी शेफाली वर्मा। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद घर लौटेंगी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का रोहतक पहुंचने पर जोरदार स्वागत होगा। तैयारियां की गई हैं स्वागत के लिए। परिवार और प्रशासनिक रूप से जोरदार स्वागत किया जाएगा उनका। मानसरोवर पार्क से उनके घर तक निकाला जाएगा जुलूस। तो मानसरोवर पार्क से उनके घर तक जुलूस निकलेगा। शेफाली वर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और आज वो रोहतक पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारियां उनके स्वागत को लेकर लगातार चल रही हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट राइटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम भारत की बहुत बड़ा गौरव है बनाए देश का, और महिलाओं ने साबित किया है जब जब उनको मौके मिले। अब तो ये आप देखिए, वर्ल्ड कप पुरुष टीम तो जीती है, महेंद्र सिंह धोनी ले आए थे, उससे पहले कपिल देव थे। अब महिला में भी वर्ल्ड कप जीत कर ये टीम लौट रही है, तो स्वागत तो होगा। शेफाली वर्मा की बात करें तो शेफाली वर्मा को शायद सेमीफाइनल में किसी और खिलाड़ी की जगह लिया गया था क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी। तो इनके लिए ब्रेक का ये एक मौका था। मौका क्या कहें, इनकी किस्मत भी कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में एक खिलाड़ी बीमार पड़ गई, उसकी जगह रिप्लेस किया गया था शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए, 2 विकेट के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और जीत में एक अहम कड़ी साबित हुई है शेफाली वर्मा। नाम तो इनका पहले भी है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रोफाइल बढ़ गया है और आज जश्न की तैयारी है। सांपला टोल प्लाजा है, वहां दिल्ली से आएंगी। क्योंकि खेल विभाग की औपचारिकताएं नियम होती है, कोई भी टीम बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आती है तो पहले दिल्ली आती है, प्रधानमंत्री से, बड़े बड़े खेल मंत्री से मिलना उनका कार्यक्रम होता है। तो वर्ल्ड कप जीतने के कई दिन बाद आज रोहतक अपने घर आ रही है, तो सांपला टोल प्लाजा पर स्वागत होगा। जोरदार जुलूस की शक्ल में उसको घर लाया जाएगा। मानसरोवर पार्क में कार्यक्रम है, तो मेरे को लगता है बड़े बड़े नेता, बड़े सामाजिक लोग, बड़े बड़े व्यापारी, शहर की गणमान्य हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहेंगी। एक महिला ने भारत को गौरवान्वित किया है, उनका भी योगदान है। जी देवेंद्र, कुछ समय सीमा बताई गई है कब पहुंचेंगी? कुछ ऐसा निश्चित समय बताया गया हो जब वो पहुंचेंगी रोहतक? देखिए, 9 बजे का टाइम दिया गया है, जो कि दिल्ली से रोहतक ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटे का ही रास्ता है। तो दिल्ली से शायद वो सुबह तैयार होकर चलेंगी। 9 बजे टोल प्लाजा पर पहुंचने का कार्यक्रम। 9 बजे का टाइम इसलिए दिया जाता है, जिन लोगों को शामिल होना है इस जलसे में, जुलूस में, तो वो उनको थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेकर चला जाता है। 9 बजे का टाइम है, तो आप ये मानकर चले 10 साढ़े 10 तो आएगी वो, क्योंकि दिल्ली से तैयार होकर निकलेंगे। हो सकता है रास्ते में उनकी महिला खिलाड़ी और है, उनके प्रशंसकों, खेल मंत्रालय के अधिकारी हो, वो भी उनके साथ रहेंगे। तो कुछ नियम होते हैं, एक नॉर्म्स भी कुछ होते हैं कि किस हद तक आपको पब्लिक में जाना है। तो मेरे को लगता है 10 साढ़े 10 बजेंगे। 9 बजे का तो टाइम होता है, जब रैलियां होती है राजनीतिक, तो 9 बजे का टाइम होता है, लेकिन शुरू होती है 12 बजे। तो इस मामले में भी क्योंकि बड़ी तैयारियां, बड़े स्तर की जोश है, जुनून होगा, तो 9 बजे का टाइम टोल प्लाजा सांपला पे है इकट्ठा होने का। लेकिन 10 साढ़े 10 बजे, मेरे को लगता है 11 भी बज सकते हैं। उसके बाद घर आएंगी, वहां फिर जुलूस की शक्ल में आएंगी। वहां पे एक समारोह रखा गया है, उसमें मेरे को लगता है राजनीतिक हस्तियां, शहर की बिजनेस से जुड़े लोग, सामाजिक लोग, महिलाएं बड़ी संख्या में होंगी, क्योंकि महिलाओं की वजह से ये भारत को इतना बड़ा, इतनी उपलब्धि हासिल हुई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, देखना होगा कि आगे क्या कार्यक्रम किस तरह से रहता है। सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा क्या कोई पहुंचेंगे? क्या सैनिक कैबिनेट के कोई मंत्री भी पहुंचेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, सरकार ने ऐलान किया है, जो खेल पॉलिसी है, क्रिकेट गेम है, क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी सम्मानित तो किया जाता है जिस राज्य के, मान लो जो इनकी अलग अलग प्लेयर्स हैं देश के अलग अलग राज्यों की, अलग अलग राज्य अपने स्तर पे कह रहे हैं इनको बी क्लास की नौकरी, ए और बी और सी और डी होती है। ए क्लास में गेस्टेड अफसर होते हैं, लेकिन बी क्लास में भी गेस्टेड होते हैं, लेकिन उनकी कुछ रैंकिंग ऊपर नीचे होती है। तो बी क्लास की नौकरी सरकार ने ऑफर किया, और 1.5 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार। नकद पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, उसकी बाकायदा परमिशन होती है आयकर विभाग से, उसमें टैक्स की कटौती नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि नकद पुरस्कार, नकद तो ले दे नहीं सकते, 2 लाख से ऊपर तो सरकार की पॉलिसी है, 2 लाख से ज्यादा लेन देन आप कर नहीं सकते, जो नया नियम है नोटबंदी के बाद। लेकिन चूंकि 1.5 करोड़ कैश देने की बात हो रही, तो मेरे को लगता है आयकर विभाग से परमिशन के बाद और सरकार से परमिशन, रिजर्व बैंक से, जिससे भी परमिशन की जरूरत है, तो 1.5 करोड़ कैश दिया जाएगा। उसमें मेरे को लगता है शायद इनकम टैक्स कटौती ना हो, क्योंकि 1.5 लाख दे नहीं सकते, लेकिन सरकार की स्कीम है, सरकार एक विशेष प्रावधान के तौर पर परमिशन लेगी। ठीक है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय से, तो ठीक है। उसके तहत ना तो टैक्स कटेगा और ना ही इस तरह की कोई कार्रवाई बनती है कि 2 लाख से ऊपर लेन देन नहीं करते। सरकारी स्कीम के तहत खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए दिए जा रहे हैं, तो ये ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। बी क्लास की नौकरी सरकार ने ऑफर की है एज पर पॉलिसी ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ठीक है देवेंद्र, आप नजर बनाए रहे हैं, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।